बोकारो औद्योगिक क्षेत्र के फेज 3 में स्थित इश इस्पात प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी में रविवार सुबह अचानक आग लग गई। इस अग्निकांड में फैक्ट्री का 33 केवी का 3 ट्रांसफर सहित इलेक्ट्रिक सब स्टेशन पूरी तरह जल गया। फैक्ट्री मालिक संजय राय ने बताया कि शॉर्ट सर्किट से आग लगने की घटना हुई। फिलहाल आग लगी से हुए नुकसान का आंकलन किया जा रहा है। 1-1.5 करोड़ के आसपास नुकसान का अनुमान है। इस घटना में किसी मजदूर के साथ कोई हताहत नहीं हुआ है। समाज सेवी संस्था स्पंदन के सदस्यों ने हिंदू मिशन आश्रम के अनाथ बच्चों के साथ में मनाया बांग्ला नववर्ष। रांकन अनाथ बच्चों के बीच बांटे कॉपी, पेंसिल, रबर से पिना चॉकलेट और केक। धनबाद समाज सेवी संस्था स्पंदन के सदस्यों ने आज धनबाद हीरापुर स्थित हिंदू मिशन आश्रम में जाकर अनाथ बच्चों के बीच में कॉपी, पेंसिल, रबर से पिना चॉकलेट और केक बांटकर अपना बांग्ला नववर्ष पोएला वैशाख मनाया। अनाथ बच्चों ने उपहार पाकर बहुत खुश नजर आए। आपको बता दें कि बांग्ला समुदाय में अपना नववर्ष पोएला वैशाख का बहुत ही महत्व होता है। आज का इस कार्यक्रम में समाज सेवी संस्था स्पंदन के अध्यक्ष मनोज मजूमदार, सचिव बोरनाली सिंह गुप्ता के अलावा देवदास सिंह गुप्ता, नीलकमल ख्वास, प्रसेनजीत पोद्दार, सैत मल्लिक, राहुल हालदार, बबलू गांगुली, अरबिंदो बैनर्जी, नीता पाल, सुपर्णा पोद्दार, लीलामोए गोस्वामी, शानू चौधरी, ऋषिता सेनगुप्त, ऋशांत सेनगुप्त और पिंटू हालदार उपस्थित थे। विधायक इरफान के बयान पर भड़के भाजपा नेता वीरेंद्र मंडल, कहा होटवार जेल भेजने की हो गई है तैयारी। गोड्डा संसदीय क्षेत्र से अभी तक झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस या फिर इंडिया गठबंधन की ओर से प्रत्याशी की घोषणा भले ही नहीं हुई है, लेकिन चर्चा का बाजार गर्म हो गया है। स्थिति यह है कि गोड्डा लोकसभा क्षेत्र को लेकर जनप्रतिनिधियों के बीच जुबानी जंग भी शुरू हो गई है। पहले सांसद निशिकांत दुबे की ओर से गोड्डा लोकसभा क्षेत्र को लेकर बयान आया, जिस पर जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने पलटवार किया और उनके बोरिया बिस्तर समेटने की बात कही। उनके इस बयान पर भाजपा के वरिष्ठ नेता सह जामताड़ा से पूर्व प्रत्याशी वीरेंद्र मंडल ने नाराजगी जाहिर की। उन्होंने पलटवार करते हुए विधायक इरफान अंसारी को होटवार जेल भेजने की बात कह डाली। भाजपा नेता वीरेंद्र मंडल ने कहा कि सांसद निशिकांत दुबे एक विकास पुरुष है, जिसकी बराबरी विधायक इरफान अंसारी कभी नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि वह संसद का बोरिया बिस्तर क्या बंधवाएंगे, उनके बोरिया बिस्तर बांधने की पूरी तैयारी उन्होंने कर दी है। उन्होंने कहा कि विधायक इरफान अंसारी सिर्फ जामताड़ा से विदाउट टिकट मधुपुर ही नहीं जाएंगे, बल्कि वहां से सीधा होटवार जेल जाएंगे। वीरेंद्र मंडल इतने पर ही नहीं रुके। उन्होंने बीते दिनों जामताड़ा जिला कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष हरिमोहन मिश्रा के भाजपा में शामिल हो जाने पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि हरिमोहन मिश्रा ने विधायक इरफान अंसारी की पूरी पोल खोलकर रख दी है। वह अपने धर्म, संस्कृति और अस्मिता को बचाने के लिए भाजपा में शामिल हुए हैं। भाजपा उन्हें अपना परिवार मानती है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनके विरुद्ध विधायक कुछ बोलेंगे तो जुबान खींच ली जाएगी। वीरेंद्र मंडल, वरिष्ठ नेता भाजपा सह पूर्व प्रत्याशी। सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे को वह बोरिया बिस्तर समझाने की बात करते हैं, भागलपुर चले जाने की बात करते हैं। मैं देखिए इसके लिए जो है यहाँ सारा व्यवस्था कर दिया हूँ। यहाँ की जनता भी जान चुकी है, पूरा क्षेत्र में जो है इनके बयान से इस अमर्यादित विकास पुरुष डॉक्टर निशिकांत दुबे के विरुद्ध में जो बयान जारी किया है, पूरी जनता में बौखलाहट है। इसके विरुद्ध उग्र हो गया है, काफी गुस्से में है लोग। इनको तो अरे डॉक्टर साहब की बात छोड़िए, वो तो महान है, उसके सामने कुछ नहीं। उसके ये कहता ना, सूर्य के सामने दीपक जलाने की बात, बड़ी बड़ी बातें करता है ना। एक बार देख आदि जल का बस हो जाए। अरे मैं खुद इसका सारा व्यवस्था कर दिया हूँ। इसको बिना टिकट हम यहाँ से EMU धरा करके मधुपुर भेजूंगा। और डॉक्टर साहब निशिकांत दुबे जी से मैं कहूंगा, माननीय सांसद महोदय से, आप वो वहाँ किस तरह जीप व्यवस्था कर दीजिए और मधुपुर में इसको मत रहने दीजिए। मधुपुर से इसको नानीडी भेजवाएंगे, तोंदिया के बगल में है, और नानीडी इसका जहाँ आया है वहाँ रहेगा और अपना जो खानदानी पंपिंग सेट बेचने का इसका पंप सेट बिक्री करेगा वहाँ जाकर के नानीडी में। और जहाँ तक बोरिया बिस्तरा का बात है, इसका सारा बोरिया बिस्तरा बना करके हम पैक कर दिए हैं। बहुत जल्द जो है ये होटवार जाएगा, होटवार में रहेगा। जामताड़ा की बात बताना चाहता हूँ। जामताड़ा के कांग्रेस के जो माननीय जिला अध्यक्ष हरिमोहन मिश्रा जी, उन्होंने इसका सारा पर्दा खोल चुका है। आज अपने अस्तित्व, अस्मिता और अपने धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए बेचारा को जो है कांग्रेस छोड़ना पड़ा और भारतीय जनता पार्टी में आकर के संरक्षण लिया है। मैं उन्हें बताता हूं, हम लोगों ने उसे परिवार का सदस्य मान लिया है।
और ये अभी भी उसको जो है तरह तरह का जो है सो टॉर्चर कर रहा है। इरफान जी को मैं बताना चाहता हूँ कि हरिमोहन जी अब भाजपा के हो गए, उनके विरुद्ध में बोलोगे ना तो जुबान खींच लो। अपने औकात में रहो और अपने जो जगह पर रहो। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 5 साइबर फ्रॉड हुए गिरफ्तार, पाकिस्तान से भी है कनेक्शन। पूर्वी चंपारण में चल रहा था पाकिस्तान और खाड़ी देशों में खेल को मोतिहारी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 5 साइबर फ्रॉड को मोतिहारी के छौड़ादानो पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जब इन साइबर फ्रॉड की तलाशी ली गई तो उनके पास 11 मोबाइल और 1 लैपटॉप भी बरामद हुआ है। वहीं उनके मोबाइल का डाटा खंगाला गया तो ये ज्ञात हुआ ये तमाम लोग एक गिरोह के अनुसार काम करते थे और लोगों के बैंक खाते से धोखाधड़ी कर उनके पैसे की निकासी करते थे। वहीं उनके मोबाइल से ये भी जानकारी मिली है कि सोशल मीडिया के माध्यम से इनका पाकिस्तानी व्यक्ति से भी लेन देन और बातचीत का कनेक्शन था। इन लोगों के खाते में 1 करोड़ से अधिक की राशि की लेन देन की बात भी सामने आई है। मोतिहारी के पुलिस कप्तान कांतेश मिश्रा ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि 5 लोग जिसमें भूषण राम, समीर आलम, वसीम अख्तर, हैदर अली और मोहम्मद असगर जो एक साथ मिलकर काम करते थे, उनके मोबाइल का डाटा खंगाला गया है तो पूरी जानकारी मिली है। वहीं भूषण राम पहले से भी कई मामलों में आरोपी थे। इनका आपराधिक इतिहास भी रहा है। रक्सौल के डीएसपी और छौड़ादानो के थाना प्रभारी हैं। उनके साथ साथ तमाम पुलिस कर्मियों को एसपी ने धन्यवाद भी दिया है। साथ ही रक्सौल में रामगढ़वा थाने के तहत एक व्यक्ति बबलू कुमार के पास से 50 कार्टून, 1 मैगजीन और 1 देसी कट्टा भी बरामद हुआ है, जिनको गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ की जा रही है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, 2 अलग-अलग उपलब्धियों के बारे में बताने के लिए बुलाई गई है। जो पहली उपलब्धि है वो रक्सौल मंडल में छौड़ादानो थाना में प्राप्त हुई है। इसमें कुछ सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ साइबर अपराधी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संदिग्ध रूप से लेन देन कर रहे हैं और इस सूचना को सत्यापन के उपरांत एसडीपीओ रक्सौल सिद्धेंद्र कुमार के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया था, जिसमें एसआई सरिता कुमारी थाना अध्यक्ष छौड़ादानो, एसआई चंदन कुमार छौड़ादानो के जो जेएसआई हैं और डीआईओ से सभी लोग थे। इसमें पूछताछ के बाद 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। भूषण राम छौड़ादानो का, समीर आलम बंजरिया थाना का, वसीम अख्तर बंजरिया का, हैदर अली दरपा थाना का और मोहम्मद असगर ये भी बंजरिया थाना का है। प्रारंभ में जो पूछताछ हुई थी इसमें भूषण राम पूर्व में लूट के मामलों में वो संदिग्ध अपराधी था और लूट के मामलों में अपने वो वांछित था। इसमें छौड़ादानो में एक लूट हुई थी 2023 में, इसमें वांछित था। इसके अतिरिक्त बेतिया ज़िले में भी एक लूट में वांछित चल रहा था। पूर्व में ये 2 बार जेल जा चुका है शराब के अलग अलग कांडों में। इसमें महत्वपूर्ण जो मुख्य जो हम लोगों ने जांच की है अभी तक जो बातें प्रकाश में आई है कि ये लोग इंस्टाग्राम या अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को ठगते हैं और जांच में यह भी बातें प्रकाश में आई है कि पाकिस्तानी नंबर से इनको अलग ढंग से कॉल्स आते हैं और फिर ये लोग ठगी का पैसा एक अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं फ़ोनपे के माध्यम से, तो कुछ निकासी करते हैं और फिर से वो पैसा किसी अन्य खाते में भेजते हैं। अभी तक के जो पूछताछ हुई है और अनुसंधान हुआ है उसमें 31 अलग अलग बैंक के खाते हम लोग चिन्हित किए हैं। एक्सिस बैंक, SBI, PNB अलग अलग खाते हैं और कुछ एक खाते में तो लगभग 1 करोड़ से अधिक का ट्रांजैक्शन भी हम लोगों ने अभी तक ट्रेस किया है। ये एक बड़ा गिरोह है और इसके जो तार हैं अलग अलग जगह जुड़े हुए हैं। बहरहाल हम लोग इसकी सूचना अन्य एजेंसी के साथ साझा किए हैं और ATS और बाकी जो एजेंसीज हैं वो भी इनके साथ ज्वाइंट इंट्रोगेशन हुआ है। ये एक महत्वपूर्ण केस है, हम लोग इसको अलग अलग एजेंसी की मदद भी लेंगे और अन्य जगहों में जो भी खाते हैं, कुछ खाते केरल में हैं, तमिलनाडु में हैं, उत्तर प्रदेश में कुछ खाते हैं, तो सभी जगह से हम लोग संपर्क करेंगे और टीम वहाँ भी जाएगी। जो भी उसके बेनिफिशरीज हैं उनसे पूछताछ करेंगे और उस पर